जिस S-400 ने पाकिस्तान का दम निकाल दिया, जिस आकाश मिसाइल डिफेंस ने चीन की कमर तोड़ डाली। आ रहा है उनका भी बिग डैडी। डीआरडीओ की फैक्ट्री में ऐसा कौन सा सीक्रेट तूफान तैयार हो रहा है जो मचा देगा दुनिया में टहलका। ये नॉर्मल मिसाइल से लेकर 5000 किलोमीटर दूर वाली बैलिस्टिक मिसाइलों तक का बन जाएगा काल। भारत के बीएमडी प्रोग्राम पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये ऐसा क्या खुलासा हुआ कि पेंटागन में भी हड़कंप मच गया। भारत ने आखिर वो कौन सी किलर टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखा दी है जो पाकिस्तान छोड़ो पूरे चीन में बैठे दुश्मन के लिए भी यमराज का संदेश बन जाएगी। अमेरिका और चीन को तो छोड़िए, खुद रूस भी भारत की इस तकनीक को देखकर क्यों भौंचक्का रह गया है। भारत बना डिफेंस टेक्नोलॉजी का नया बादशाह। दोस्तों, ये वही सिस्टम है जिसके दम पर भारत ने दुनिया को चेतावनी दी है कि अब उसकी तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी मत करना, वरना अंजाम भयानक होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक ऐसा चक्रव्यूह, एक ऐसी फौलादी दीवार जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए ख्वाब में भी नामुमकिन होगा। और इसके लोकर अमेरिका ने खुद खुफिया रिपोर्ट दी है, जिसके बाद भारत की तकनीक का तांडव मच गया है। तो क्या है भारत के महाबलशाली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी सिस्टम की सीक्रेट कहानी, जिसके लिए मोदी ने डीआरडीओ को कहा है कि कुछ भी करो लेकिन तुरंत इसे बॉर्डर पर पहुंचा दो। तो दोस्तों, आप सबने S-400 का नाम सुना होगा, जिसकी तैनाती ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। आपने स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत भी देखी, जिसने चीन के होश फाख्ता कर दिए। लेकिन अब जो आ रहा है वो इन सब से कई गुना ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा अचूक है। भारत की अपनी धरती पर अपने वैज्ञानिकों के दम पर तैयार हो रहा है ये अभेद्य किला। पिछले कुछ सालों से भारत एक ऐसे महाप्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसके बारे में दुनिया को कानों कान खबर तो थी, लेकिन इसकी असली ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। इसका पहला चरण तो पहले से ही तैनात है। दूसरे चरण की पहली मिसाइल AD-1 का टेस्ट तो सफलता के झंडे गाड़ चुका है और अब बारी है D-2 मिसाइल की, जो इस शील्ड को और भी खतरनाक बना देगी। ये अभी फाइनल स्टेज पर है, लेकिन इसकी भनक लगते ही दुनिया भर में कोहराम मच गया है। सोचिए जरा, एक तरफ पश्चिमी देश लाइन लगाकर खड़े हैं भारत के इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए, तो दूसरी तरफ अफ्रीकी देशों में तो जैसे भारतीय हथियारों की सुनामी आ गई है। और पहली बार अमेरिका ने भी कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आपका दिल भी बल्लियों उछलने लगेगा। उन्होंने माना है कि भारत चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो कई मामलों में अमेरिकी सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। ब्रह्मोस, आकाश, आकाश तीर और तेजस फाइटर जेट के बाद अब भारत का बीएमडी शील्ड है, जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान लगा दिया है। खुद रूस, जो S-400 और S-500 जैसे घातक सिस्टम्स का मालिक है, वो भी भारत की इस तकनीक का लोहा मान चुका है। भारत अब इस मामले में दुनिया के उन गिने चुने देशों से भी आगे निकल गया है जिनके पास ऐसी तकनीक होने का दम था। अमेरिकी थार्ड THAAD और पेट्रियट, इजराइल का आयरन डोम या रूस का S-400, भारत का BMD इन सबको टक्कर देने नहीं बल्कि इनसे आगे निकलने का दम रखता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर कैसे भारत दुनिया के किसी भी देश के हवाई हमले को, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, चंद मिनटों में राख में मिला सकता है। कैसे हमारा ये BMD शील्ड काम करता है और क्या है इसकी वो खूबियां जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम बनाती है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम परत दर परत इस महायोद्धा के हर राज से पर्दा उठाएंगे। और हाँ, डीआरडीओ के हमारे वैज्ञानिकों की इस शानदार कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। कहा जा रहा है कि 2 साल से भी कम समय में, यानी 2026 या फिर 2027 की शुरुआत में भारत इस BMD शील्ड को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर देगा। डीआरडीओ ने भी ताल ठोक कर कहा है कि BMD शील्ड के लिए सबसे अहम मिसाइल AD-1 यानी एयर डिफेंस 1 का सफल टेस्ट हो चुका है। ये वो मिसाइल है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और बड़े लड़ाकू विमानों को आसमान में ही ढेर कर सकती है। और अब इसके बेड़े में शामिल होगी AD-2 मिसाइल, जो इस शील्ड को और भी घातक बनाएगी। जिस दिन ये दोनों मिसाइलें पूरी तरह से तैनात हो गईं, उस दिन भारत की सुरक्षा का लेवल ही अलग होगा। कोई भी आने वाला खतरा, चाहे वो पड़ोसी मुल्कों से हो या किसी दूर बैठे दुश्मन से, उसे भारत की सीमा से 5000 किलोमीटर पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जी हाँ, 5000 किलोमीटर। जरा कल्पना कीजिए, कहां S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज और कहां हमारे BMD की 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता। ये तो दिन और रात का फर्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इस महाबलशाली हथियार की वजह से दुनिया में सबसे आगे कैसे निकल गया।
आखिर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देशों के पास तो पहले से ही ऐसे सिस्टम मौजूद हैं, तो फिर वो भारत की इस तकनीक से इतने हिले हुए क्यों हैं? चलिए इसका पर्दाफाश करते हैं। पहले बात करते हैं अमेरिका के मशहूर थार्ड मिसाइल सिस्टम की। इसे बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस सिस्टम की कोर टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी है, जबकि भारत का BMD सिस्टम एकदम लेटेस्ट 21वीं सदी की किलर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। भारत के BMD में भी थार्ड की तरह मल्टीलेयर सिस्टम है, यानी अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता। लेकिन थार्ड सिस्टम में जो मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं, उनमें सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन लगता है। इसके उलट भारत के सिस्टम में और कुछ हद तक रूसी S-400 में भी मल्टी लेयर मिसाइलें होती हैं, जिनकी ताकत और रेंज कहीं ज्यादा होती है। भारतीय BMD में जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल PDV और एडवांस एयर डिफेंस AD जैसी मिसाइलें पहले इस्तेमाल होती थी, और अब जो AD-1 और AD-2 आ रही हैं, उनकी स्पीड, उनकी मारक क्षमता और उनकी सटीकता का कोई मुकाबला नहीं है। अकेले AD-1 मिसाइल की रेंज ही 2000 से 3000 किलोमीटर बताई जा रही है, और ये एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही दुश्मन की मिसाइल को भस्म कर सकती है। अब बात करते हैं इजराइल के आयरन डोम की। हमास के रॉकेट हमलों से अपने शहरों को बचाने में आयरन डोम ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा है इसकी एक्यूरेसी, जो करीब 90% है। यानी अगर 100 मिसाइलें दागी गईं, तो ये 90 को तो रोक लेगा, लेकिन 10 फिर भी आकर गिर सकती हैं। और ये ज्यादातर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मोर्टार के खिलाफ कारगर है, बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ नहीं। जबकि भारत का BMD तो किसी भी मिसाइल को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्रूज हो या बैलिस्टिक, उसे बख्शने वाला नहीं है। इसकी एक्यूरेसी को 99.99% तक ले जाने का लक्ष्य है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के BMD के फेज 1 में जो पृथ्वी एयर डिफेंस PAD और एडवांस एयर डिफेंस AD मिसाइलें इस्तेमाल हो रही थीं, वो भी 2000 किलोमीटर दूर से आती किसी भी मिसाइल को धूल चटाने में सक्षम थी। तभी तो अमेरिका ने कुछ समय पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत बहुत ही खामोशी और सीक्रेट तरीके से एक ऐसी मिसाइल डिफेंस तकनीक विकसित कर रहा है जो आने वाले समय में अमेरिकी क्षमताओं को भी चुनौती दे सकती है। ये शब्द मामूली नहीं है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की स्वीकारोक्ति है। और दोस्तों, अगर चीन की बात करें तो चीन के घातक एयर डिफेंस सिस्टम की हवा तो दुनिया ऑपरेशन सिंदूर जैसे मौकों पर देख ही चुकी है, जब भारतीय रणनीतिकारों ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। चीन के पास HQ-9 जैसे सिस्टम हैं, लेकिन भारत का मल्टी लेयर्ड BMD, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर एंडो एटमॉस्फेरिक और बाहर एक्सो एटमॉस्फेरिक दोनों जगह दुश्मन को तबाह करने की क्षमता है, वो चीन के लिए एक बुरा सपना साबित होने वाला है। दोस्तों, हाल ही में जब पाकिस्तान ने दिल्ली NCR जैसे इलाकों को अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों SRBM जैसे H-80F1 और फतह-2 से निशाना बनाने की नापाक कोशिशें की, तो मोदी सरकार ने DRDO को BMD के फेज 2 को सुपर फास्ट स्पीड से पूरा करने का हुक्म दिया है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब भारत पहले से ही अपने BMD फेज 1 इंटरसेप्टर्स को तैनात कर चुका है, जो क्षेत्रीय खतरों के बढ़ते लेवल का मुंहतोड़ जवाब है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत की आकाश और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM प्रणालियों ने उन्हें सफलतापूर्वक हवा में ही राख कर दिया। हालांकि अगर पाकिस्तान शाहीन सीरीज जैसी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM या उससे भी खतरनाक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स MRBM का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए भी भारत तैयार है। BMD फेज 1 प्रणाली, जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर तक की दूरी वाली मिसाइलों को मार गिराने की है, वो शाहीन जैसी IRBM मिसाइलों को तो आसानी से रोक सकती है। लेकिन भारत यही नहीं रुक रहा है। DRDO अपने BMD के फेज 2 को इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है कि ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। दोस्तों, हालिया संघर्ष के दौरान भारत ने अपने BMD फेज 1 इंटरसेप्टर्स को एक्टिवेट भी कर दिया था। हालांकि उनका इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि आकाश और MRSAM सिस्टम्स ने ही पाकिस्तानी SRBMS को धूल चटा दी थी। यह सफलता भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की गहराई और उसके लेयर्ड यानी परतदार होने को दर्शाती है। इसमें आकाश और MRSAM पहली सुरक्षा परत है, और BMD फेज 1 ऊंची ऊंचाई और लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए एक तरह से बैकअप का काम करता है। लेकिन असली गेम चेंजर होगा BMD फेज 2। इस प्रोग्राम से भारत की मिसाइल रक्षा संरचना में एक चमत्कारी उछाल आ जाएगा। दिल्ली NCR जैसे हमारे बड़े और घनी आबादी वाले
शहरी इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह प्रणाली एक रामबाण साबित होगी। डीआरडीओ जिस तूफानी गति से बीएमडी फेज 2 पर काम कर रहा है, वो इस बात का संकेत है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी तकनीकी बादशाहत बनाए रखने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका एक गोल्डन डोम जैसे किसी अचूक डिफेंस सिस्टम को बनाने की बात कर रहा है। लेकिन सुन लीजिए, भारत उसका भी बाप बहुत पहले ही तैयार करके एक्टिवेट भी कर देगा। और जब ये होगा तो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी दांतों तले उंगली दबा लेंगी। ये है नए भारत की ताकत, ये है आत्मनिर्भर भारत का जवाब। तो दोस्तों, भारत की ये तरक्की, ये आत्मनिर्भरता आपको कैसी लगी? क्या आपको भी गर्व महसूस हो रहा है अपने देश की इस छलांग पर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी